बच्चों, कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का लाइफ चैप्टर का, दैट इज लेंस फॉर्मूला। किसी वजह से 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ पाई है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा क्षमा करना। और मैं भी कर रहा हूँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी और हम हर चैप्टर को जो है आपके बोर्ड एग्जाम तक कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो हमने जो है आपको लास्ट वीडियो में हमने कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन बताई थी कि अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है तो 6 केसेस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के, जस्ट लाइक कॉनकेव मिरर। और हमारा होता है अगर कॉनकेव लेंस तो 2 केस बनते हैं, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर। मैंने आपको बताया था कि जो मिरर है और लेंस है, ये कह सकते हो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में चीजें सिमिलर हैं, बस केवल क्या है, जो वहां काम मिरर का था वो यहाँ पे काम, सॉरी, जो वहां काम कॉनकेव मिरर का था वो काम ऐसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का हो जाएगा। जो वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का था यहाँ पर कॉनकेव लेंस का हो जाएगा, मतलब उसकी केसेस वगैरह, इमेज फॉर्मेशन वगैरह। अगर आपको याद हो कॉनकेव मिरर की इमेज कैसे बनती थी, रियल। यहाँ पर कॉनकेव लेंस की इमेज कैसे बनती थी, वर्चुअल। वहां पर कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बनती थी वर्चुअल, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनती है रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। होता क्या है, कॉनकेव में वापस आ जाती है, कॉनकेव मिरर में और कॉनकेव लेंस में वर्चुअल पीछे उसको मिलाना पड़ता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, डाइवर्स, उसको मिलाना पड़ता है, मगर कॉन्वेक्स लेंस में तो एक्चुअल में लाइट की रे मिलती है, ठीक है। तो सारा खेल फोकस का है, कॉनकेव मिरर का रियल फोकस होता है और कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस है और कॉनकेव लेंस का वर्चुअल फोकस है, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप पिछली वीडियो जो है देख के आना, क्योंकि यहाँ पे हम जो है सीधा बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जैसे हमने करी थी बात कॉनकेव मिरर के, सॉरी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स की मिरर फॉर्मूले में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज लेंस फॉर्मूला। इसके बाद लास्ट वीडियो बचेगी, इसके अंदर हम आपको पावर डिस्कस करेंगे और पावर के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो लेंस फॉर्मूले की। तो देखो सिंपल है, अब बेटा मैं मान के चलता हूं कि आपको सारा का सारा साइन कन्वेंशन पता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है आपके लिए, बेसिक चीज, हर चीज समझा रखी है कि कौन सी चीज नेगेटिव होती है, कौन सी पॉजिटिव होती है, यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखना। तो ध्यान से देखो, सर हमें पढ़ा हुआ है, ये तो मिरर फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से देखना, मैं चीजों को आपको लिंक करवा दूंगा। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। फिर आपका फॉर्मूला आया था मैग्निफिकेशन का, दैट इज माइनस की वी अपॉन यू, और ये इक्वल तक इसके एच आई अपॉन एच नॉट के। मेरा फॉर्मूला था 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और ये था मैग्निफिकेशन, इमेज कितना बड़ा है कितना छोटी हो जाती है, माइनस के वी अपॉन यू एच आई अपॉन एच नॉट, और आपस में भी ये इक्वल हो गए थे। तो ये दो ही फॉर्मूले थे हमारे मिरर के अंदर या रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। हमने इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करे थे। अब देखो लेंस फॉर्मूला में क्या करना है, जैसा आपको बताया कि मिरर फॉर्मूला क्या बताता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या देता है, रिलेशन। अरे यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, एफ मतलब फोकल लेंथ, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी हमारे मिरर के अंदर फॉर्मूले थे रिफ्लेक्शन में, लेंस में क्या करना है, सेम ही तो रहेंगे सब सेम रहेंगे, बस क्या करना, जो मिरर फॉर्मूले हैं उसमें साइन चेंज कर देना। साइन चेंज मतलब, अरे ये तो हमारी इंक निकल रही है इसमें से, एक मिनट को क्यों निकल रही है इंक, तो बन नहीं पाया, देखते हैं निकला ना बस। तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, जो मिरर फॉर्मूले हैं उसमें से प्लस हटाना, एक काम करते हैं, दिक्कत ही खत्म कर देते हैं। ये रहे हमारे मिरर फॉर्मूला, ठीक है, प्लस हटा देना, माइनस लगा देना, क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा लेंस फॉर्मूला। अब क्या बताएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, लेंस के बारे में, ठीक है, इनमें क्या दे देगा ये रिलेशन। तो जो मिरर फॉर्मूला था वो क्या बन गया हमारा, वो बन गया हमारा लेंस फॉर्मूला। अब एम में क्या करना है, जो मिरर फॉर्मूले में प्लस था वो तो माइनस कर दिया, अब यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है उसे प्लस कर दो, खत्म। तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना, सेम फॉर्मूले हैं। 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, ये लेंस फॉर्मूला है, और ये रहा मैग्निफिकेशन का, m इक्वल्स टू प्लस के v अपॉन यू एच आई अपॉन एच नॉट,
या v अपॉन u इक्वल टू h अपॉन h नॉट। यहाँ पर बन गया माइनस, यहाँ पर आ गया प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। बहुत ध्यान से देखना, कुछ टर्म्स थी। नंबर वन था हमारा फोकल लेंथ। याद करो कॉनकेव मिरर, देखो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मिरर हो या लेंस हो, अगर कॉनकेव वर्ड आता है, अगर कॉनकेव वर्ड आएगा तो फोकल लेंथ क्या होने वाली है, ये बताओ। कॉनकेव की लेफ्ट में तो नेगेटिव, और अगर आता है कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ध्यान रखना, मिरर हो या लेंस हो, एफ की टेंशन लेने का कुछ जरूरत नहीं है। तो फोकल लेंथ अगर कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी क्या होगी, पॉजिटिव। ये तो होगी बात फोकल लेंथ की। ठीक है, अब चलते हैं यू की तरफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसकी टेंशन ही नहीं है, आपके लेवल पे ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा क्या होने वाली है, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होगा, लेफ्ट पे। जिस तरीके से मिरर को रखा था हमने कार्टेशियन प्लेन में, उस तरीके से हम क्या करते हैं, लेंस को रख देते हैं। एक बार देख लो, ये रहा जो वहां काम पोल का था उसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर का। इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई साइन कन्वेंशन की तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं देखी हुई है तो उसको देख के आना यहाँ पे, जब भी आपको अच्छी समझ में आएगा। तो एफ की बात खत्म, कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, यू खत्म, ऑलवेज नेगेटिव। अब बात करते हैं वी की। अब वी का दिक्कत क्या है, अगर वी नेगेटिव कब होगा, एक बार होगा नेगेटिव, एक बार होगा पॉजिटिव। तो कुछ सोचो, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, नेगेटिव मतलब लेफ्ट में, और लेफ्ट में इमेज कैसी बनी थी लेंस में, लेफ्ट में इमेज कैसी बननी थी, हाँ बिल्कुल ठीक, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहानी उल्टी है यहाँ पे, ठीक है। और जो पॉजिटिव होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर इमेज, ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा वी की वैल्यू। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनी तो वी नेगेटिव होगा, और अगर इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड तो वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब चलते हैं लास्ट टर्म, दैट इज योर मैग्निफिकेशन। बेटा ये साइन कन्वेंशन चल रहा है लेंस के बारे में, बात करते हैं एम की। ध्यान रखना एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी। एम की वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, 0 होने की वजह तो एक काम करते हैं, m की वैल्यू 1 ले लेते हैं ना, ये हो जाती है। अगर 1 हुई तो सेम साइज, और अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो एनलार्ज। अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 1 छोड़ी रही तो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड, 1 के इक्वल तो सेम साइज, 1 से बड़ी तो एनलार्ज। तो ये बेसिक साइन कन्वेंशन है जो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करने वाले हैं। नोट कर लो फटाफट इसको, फिर चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नोट करो फटाफट, हमारे पास न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं पिछली बार की तरह, ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। करें स्टार्ट, ओके। चार हमारे पास क्वेश्चन हैं जिन्हें हम करेंगे, जिनसे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैनल का नाम भी क्या है हमारे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, मैंने अब तक जो है आपको एक बार भी, जब से मैंने वीडियोस डालनी शुरू करी है चैनल पे, मैंने एक बार भी आपको अपना नाम नहीं बताया, ठीक है। मगर फिर भी कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्होंने आपको ना मैंने बता ही दिया होगा, ठीक है। तो बेटा मेरा नाम है शुभम गुप्ता, ठीक है, और ये आपका चैनल है, बहुत ही बढ़िया सुंदर चैनल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें आपको पता ही है, फिजिक्स को हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमें हार्ड ना लगे और हम इजीली बेसिक्स टू एडवांस कॉन्सेप्ट सीख जाएं। अब क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ये मैटर नहीं करता, पर मैटर क्या करता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फिजिक्स का, जिससे कि आप, अगर कोई आपसे पूछे क्वेश्चन कि भाई ये कैसा आया, तो आप बता सको कि हाँ ये यहाँ से उठ के वहां तक पहुंचा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, जिस दौरान मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उस दौरान आप क्या कर सकते हो, उसको उस पार्ट को स्किप कर सकते हो, दैट विल सेव योर टाइम। A convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of is placed at a distance of 12 centimeter from a wall, from a wall, full stop. How far from the lens, how far from the lens, लेंस से कितनी दूर, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, should an object be placed, should an object be placed so as to form, so as to form its real image, to form its real image on the wall, on the wall, इमेज क्या बनानी है, दीवार पे बना देनी है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन को नोट करके सबसे पहले खुद ट्राई करो, क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनता है तो फिर इसको सॉल्यूशन को देख लो। अरे कहाँ जा रहा है तो मत कर। चलो भाई करें स्टार्ट। ओके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, आपको पता है क्वेश्चन के अंदर ही हमारा सारा गिवन दिया होता है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से गिवन लिख देना आपको, और कितना भी हार्ड न्यूमेरिकल बन जाएगा। कितनी है फोकल लेंथ की, 10 सेंटीमीटर, ये रही हमारी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, अभी बताया था कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हो तो राइट में इसका मतलब फोकल लेंथ की पॉजिटिव। अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ दैट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, एक वॉल से दूर रखा हुआ है, तो सर ये 12 सेंटीमीटर क्या है, तो ध्यान से देखो, इसको समझना जरूरी है। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो कि 12 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है वॉल से, ये रही मान लेते हैं वॉल, ठीक है, ये हमारी वॉल है, कॉन्वेक्स लेंस वॉल से 12 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो क्या पूछ रहा है, ये यू पूछ रहा है कि लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखूं, सो एज, सो दैट एक ही बात है, ताकि उसकी इमेज रियल बने। रियल मतलब कॉन्वेक्स लेंस इमेज कहां बनती है, रियल उस साइड, ऑन दी वॉल, और इमेज कहां बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए वॉल पे। इसका मतलब ये है इस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से इमेज कहां बनने वाली है, वॉल पे, तो अगर वॉल पे बनेगी तो बताओ इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, वेरी गुड 12 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये इनडायरेक्टली आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है अगर वॉल पे इमेज बनेगी तो इमेज की दूरी वही होगी जो दूरी वॉल की होगी, एंड दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो क्योंकि रियल बन रही है तो v की वैल्यू पॉजिटिव आपको दिख भी रहा है राइट साइड में, तो v हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करना, ये निकालना है, तो आप क्या लगा दोगे, सिंपल लेंस फॉर्मूला, वी नो दैट 1 अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। बेटा ध्यान रखना, बच्चों को लेंस हो मिरर हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मान लो सारा गड़बड़ जो है ना वो साइन कन्वेंशन में करते हैं और फॉर्मूले में कर देते हैं, मिरर में लगा देते हैं लेंस के, लेंस में लगा देते हैं मिरर के। तो ध्यान रखना, मिरर के फॉर्मूले में मिरर फॉर्मूले में पॉजिटिव है, एम वाले में नेगेटिव है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव और मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, यू निकालना है, इस टर्म को यहाँ भेज दो, इस टर्म को यहाँ भेज दो, तो आपको जाएगा 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो, इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात है, 1 अपॉन यू, वी कितना है 12 एंड आपका एफ कितना है 10। अब इसका एलसीएम ले लो, तो देखो एलसीएम मैंने आपको फंडा बता रखा है, नहीं बताया सुन लो, जो बड़ा नंबर है, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। 60 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 10 का मल्टीपल भी है, जो है ना, तो हमारा एलसीएम आ गया 60, वरना निकाल लेना वही साइड में बना के,
तो 12 5 जा तो ऊपर भी 5 जा, 10 6 जा तो ऊपर भी 6, तो ये आ गया माइनस के 1/60। ध्यान रखना है 1 यू आया, यू नहीं आया, देयरफॉर यू क्या जाएगा हमारा माइनस के 60 सेंटीमीटर। सर ये नेगेटिव क्यों आ गया? नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? लेफ्ट साइड ऑफ लेंस पे, ठीक है ना, लेंस के लेफ्ट साइड पे ये रखा हुआ है। इसका मतलब कुछ नहीं करना, आपको ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर रखना है इधर, ठीक है ना, यहाँ रख देना आपको ऑब्जेक्ट को कितना दूर? 60 सेंटीमीटर दूर, और आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी? वॉल पे बन जाएगी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। नोट करो फटाफट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नोट करो फटाफट। डन। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्किप कर लो उसको भी करके जल्दी से। क्वेश्चन लिखा हुआ देखो, सॉल्यूशन करो और आगे बढ़ते चलो अपना टाइम सेव करते हुए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर height is placed at a distance of 12 centimeter, at a distance of 12 centimeter from a convex lens, from a convex lens of focal length, of focal length कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, कोमा फाइंड दी पोजीशन, पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस, वेरी गुड, फाइंड दी पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, एंड हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है जी, ये तीन चीज आपको निकाल लेनी है, देखना वो ध्यान से, नोट कर लो फटाफट और ट्राई कर लो एक बार। डन। चलो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा होता है इसलिए क्या रहेगी ये? पॉजिटिव। कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर दूर, तो u कितना हो गया? माइनस के 12, क्योंकि u हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, f कितनी दे रखी है इसकी? 8 सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो f क्या रहने वाली है इसकी? पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक। पूछ क्या रहा है? नेचर ऑफ, फाइंड द पोजीशन मतलब v निकलवा रहा है, एंड नेचर मतलब रियल है वर्चुअल है वो पूछ रहा है, एंड लास्ट में पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज, जो कि हम निकाल देंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से। स्टार्ट करते हैं। देखो u गिवन है आपको, f गिवन है, तो v निकालना है, तो पहले क्या लगा देंगे? सिंपल लेंस फॉर्मूला, वी नो दैट 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब आपको v निकालना है, तो v को यहां रख के u को वहां भेज दो, तो 1/v इक्वल्स टू 1/u प्लस के 1/f। आप वैल्यू पुट कर दो, 1/v इक्वल्स टू 1/u कितना है आपका? माइनस के 12 प्लस के f कितना है आपका? प्लस के 8, तो ये तो माइनस पहुंच गया ऊपर, तो माइनस के 1/12 प्लस के 1/8। अब इसका चलो एलसीएम वही फंडा लगाओ, 12 का बड़ा नंबर है, इसका टेबल पढ़ लो, 12 बन जाए 12, 8 नहीं आ रहा, 12 × 24 8 आ रहा है, तो आपका एलसीएम हो गया 24, ये हो गया माइनस के 2 जगह से प्लस के 3 जगह से, तो आपका आ गया 1/24, ये आपका 1/v आया है, देयरफॉर v विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब अगर v पॉजिटिव आया इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी? इमेज बन रही होगी राइट पे। नोट करो इतना फटाफट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज v। अब पूछ रहा है भाई नेचर क्या है, तो ध्यान से देखो v पॉजिटिव तो आया है, पॉजिटिव मतलब कहाँ बन रहा होगा? राइट साइड पे, और राइट साइड पे इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, सो देयरफॉर जो नेचर है इमेज का वो कैसा हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखना लेंस के अंदर राइट में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। ठीक है,
चलो अब पूछ रहा है हाइट ऑफ द इमेज। तो देखो हाइट ऑफ द इमेज के लिए क्या है, एक तो फंडा क्या है, एम निकालो, वी अपॉन यू से, देखो वी निकल गया, यू पता है, फिर इसको इक्वल रख दो। मैंने आपको बताया था लास्ट फॉर्मूला कि एक तो होता है एम इक्वल टू वी अपॉन यू, एक होता है एम इक्वल टू एच अपॉन एच नॉट। एक बार इनको आपस में लिंक कर देते हैं तो वही कर लेते हैं यूज। तो वी नो दैट मिरर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल ऐसे ही करे थे, एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू वी अपॉन यू। इस बार माइनस लगा देना क्योंकि इसमें माइनस नहीं आएगा। तो एच आई इक्वल टू वी अपॉन यू इनटू हो गया हमारा एच नॉट। अब वैल्यू पुट कर दो, वी कितना है 24, यू कितना है -12 इनटू व्हाट इज एच नॉट 7। तो देखो 12 टू 24 और 7 टू 14, तो हमारी इमेज की हाइट आ गई -14 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछूं यहीं पे कि बताओ इमेज कितना मैग्नीफाई हो गई, तो देखो एच नॉट 7 था, एच आई 14 हो गया, इसका मतलब इमेज दुगनी हो गई। कितनी होगी इमेज? दुगनी, डबल। नोट कर लो फटाफट इसको, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया, नोट करो फटाफट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 3, अगला सर कॉन्वेक्स का फिर मत दे देना, अभी 2 भी कॉन्वेक्स कराए हैं, ये भी कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल कॉनकेव लेंस का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम अ लेंस ऑफ द लेंस, वो बोलेंगे रखा कौन सा लेंस है, चलो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of lens, ठीक है जी, 50 सेंटीमीटर लिख दिया, ओके। ड्रॉ अ डायग्राम, ड्रॉ, इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है, चलो करेंगे लास्ट में। ड्रॉ अ डायग्राम, डायग्राम मतलब योर रे डायग्राम, ड्रॉ अ डायग्राम to show the formation of image, also calculate the focal length of the lens, f निकालनी है लेंस की, एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, जो मैग्निफिकेशन बन रहा है वो आपको इसमें फाइंड आउट करना, ठीक है। हाथ भी बड़े जमे पड़े हैं, ठंड की हो रही है। चलो भाई नोट कर लो फटाफट और इसको सोल्व कर दो, डन। चलो भाई अब चेक कर लो अपना सॉल्यूशन। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 50 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कॉनकेव लेंस से। अब अगर दूर रखा हुआ मतलब क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बना रहा है कॉनकेव लेंस, तो वर्चुअल इमेज बनाते ही है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे कॉनकेव लेंस के। अब क्योंकि वर्चुअल इमेज इसलिए क्या होगा लेफ्ट में, उसका मतलब भी नेगेटिव। ड्रॉ अ डायग्राम, डायग्राम को बनाते हैं लास्ट में, डायग्राम बनाएंगे लास्ट में, पहले निकाल लेते हैं कैलकुलेट दी फोकल लेंथ, क्योंकि अगर आपको फोकल लेंथ ही नहीं पता तो डायग्राम में कहां मार्किंग करोगे, ठीक है। कैलकुलेट दी फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, और मैग्निफिकेशन भी आपको निकाल देना है। ध्यान से देखो, u पता है v पता है, f निकल जाएगा,
बहुत इजी है। क्या लगा दोगे? लेंस फॉर्मूला, वी नो दैट 1/v माइनस के 1/u इक्वल टू 1/f। f निकालना है तो f को रखो ऐसे ही, 1/v कितना है माइनस के 10, माइनस फॉर्मूले लगा है u कितना है माइनस के 50। तो आपका 1/f कितना हो गया माइनस के 1/10 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1/50। तो ये आपका आ गया 1/f इक्वल टू माइनस के 1/10 प्लस के 1/50। अब एलसीएम लो, अब इसका एलसीएम तो भूसान है, एलसीएम कितना आ गया 50, ऊपर -1 की जगह से 5 तो -5 और प्लस के 1 तो आपका आ गया ये इक्वल टू माइनस के 4/50। एफ कितना आ गया 50/4 माइनस के, तो आपका एफ आ गया माइनस के 12.5 सेंटीमीटर। 12 4 जो 88 और आधा 12.5 सेंटीमीटर, ये आ रहा है हमारा आंसर। चेक करें, हाँ ये हमारा 12.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो एफ हमारा नेगेटिव आ रहा है। अब अगर एफ नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब फोकल लेंथ हमारी कॉनकेव लेंस की है और दे भी रखा है कॉनकेव लेंस। अगर पॉजिटिव गलती से आ गया इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सोल्व गलत कर दिया है। ठीक, तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर माइनस के 12.5 सेंटीमीटर माइनस के। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपना मैग्नीफिकेशन की तरफ। तो नाउ अब निकाल लेते हैं एम। एम क्या है, बहुत इजी है एम तो v/u। v कितना है ये रहा माइनस के 10, u कितना है माइनस के 50, तो माइनस माइनस कट गया और 1/5। ठीक है, तो आपका जो m है आपका m आ गया 0.2 और वो भी कैसा प्लस का। एक बार देख लो नीचे का आ रहा है बोर्ड में, ठीक है आ रहा है m इक्वल्स टू प्लस के 0.2, दैट इज योर मैग्नीफिकेशन। नोट करो फटाफट इसको, फिर बनाते हैं इसका यूज करके इसका रे डायग्राम जो कि बहुत जरूरी है। होता क्या बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि सर इमेज रे डायग्राम कैसे बनाएं। अब जो हमने कराए थे 6 और 2 केस वो तो आपको याद होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, इमेज यहाँ बन जाएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज वहां। मेन बात है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे बनाएं, तो वो ध्यान से देखना। ठीक है, पहले बनाओ कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये बन गया हमारा कॉनकेव लेंस। उसके बाद क्या बनाओगे, उसके बाद आप बना दो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब सबसे पहले बेटा मार्क कर दो इसकी फोकल लेंथ, वो जरूरी है। कहां पर 12.5, तो लगभग लगभग यहां मान लो कि आपका 12.5 सेंटीमीटर है और ये क्या हो गया आपकी फोकल लेंथ। चाहे इसको भी मत मार्क करो, रुको रुको पूरा दोबारा बनाते हैं ना, रुक जाओ थोड़ा अच्छा बनाएंगे। ठीक है, ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां मार्क कर दो अपना F1 और यहां मार्क कर दो आपका F2, सॉरी 2F1, इधर आपका F2, इधर आपका 2F2। अब क्योंकि फोकल लेंथ की 12.5 तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर पे, तो 12.5 ये 12.5 ये कितना हो गया 25, तो इसके पीछे रखा हुआ है तो कहीं पर जो है आप ऑब्जेक्ट को यहां रख दो ऐसे करके ए, और इसको मार्क कर देना कि आपका क्या है यू कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एफ हो गया। अब इमेज क्या बन रही है, इमेज बन रही है -10 पे, इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पर ही बनती है, इमेज इमेज बन रही है कहीं ना कहीं यहाँ। तो आप क्या करोगे, 2 रेज ले लेना, ये निकल जाएगी। एक मिनट जो अभी निकालते हैं, फोकस टेंशन मत लो, फोकस से ही निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, उसके बाद ये हमारी पैरेलल रे बनी भी नहीं थी। ठीक है, तो चली गई हमारी। अगर मैंने आपको बता रखा अगर फोकस लाइट ना जाए तो फोकस को ही पास लिया। ठीक है, अब देखो इमेज यहां बन रही है, अब इमेज बनेगी वर्चुअल डायरेक्ट, मतलब कि इमेज बनेगी सीधी। तो आप कहीं ना कहीं जो है इसको ऐसे मार्क करना कि ये ही बन जाए। ठीक है, तो जो अगली रेखा से भेजोगे, अगली रेखा भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से और ये चली जाएगी सीधी। ठीक है, तो क्या करोगे, एक रे ये रही और ये आ गई हमारी वापिस। ठीक है,
इसको क्या करोगे, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे। सर इमेज तो नहीं बन रही, ये क्या कर दिया, इमेज क्यों नहीं बन रही। इमेज बनेगी 10 पे। एक तो अरे हाँ, हमने तो गलती कर दी बेटा, मुझे क्षमा कर देना, मैंने गलती कर दी। ये हमारा कॉनकेव लेंस है और ये हमारा कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ऐसे चली गई, ठीक है। आप ठीक है, सॉरी। तो ये जो पैरेलल थी वो जाएगी डाइवर्ज, और लगेगा कहां से आ रही होगी, फोकस से। अब देखो जहां पर दो लाइट कट रही है, और ये तो वहीं कटी है, देखो ए डैश और बी डैश, ये बन गई आपकी इमेज। इसको मार्क कर देना यहां पर बी, ठीक है। चाहे इसकी वैल्यूज मार्क मत करना, केवल मार्क कर देना यू वी और एफ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा रे डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कर लो इसको पूरा, ठीक है, नोट कर लो। ध्यान रखना, जब भी आपको इमेज रे डायग्राम बनाने आएगा तो सबसे पहले क्या करना, उसके वेरिएबल्स निकाल लेना। फोकल लेंथ हो, यू हो, वी हो, उसके बाद उसको मार्क करना बहुत इजी रहेगा। डन। चलिए अब चलते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो हम आपको कराएंगे, उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। उसको हर बार की तरह क्या कर देंगे, ऊपर पिन कर देंगे। और ध्यान रखना, इस बार क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 4 पार्ट का। तो आपको जो भी उसके आंसर है उसको लिख के जैसे भी है उसको टाइप करके कमेंट में डाल दें। क्वेश्चन नंबर 4, द मैग्निफिकेशन produced by a spherical lens is, 3 पार्ट ये रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले में 2.5 प्लस के, अगले में प्लस के 0.75, अगले में माइनस के 0.5। तो क्या रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। फर्स्ट पार्ट में तो, अभी पार्ट में बोल रहा है नेचर ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। देखो मैंने जो भी वैरायटी में करा रहा हूं आपको लेंस के अंदर, वो मैंने सेम वैरायटी आपको करा रखी है मिरर के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमने करे थे मिरर फॉर्मूले के, ऐसे हो गए सिंपल लेंस फॉर्मूले का, ठीक है। आपको एम की वैल्यू क्या बताती है वो आपको पता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखना, ये ही है हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। पहले पार्ट में जो एम की वैल्यू है वो कितनी है, सॉरी प्लस के 2.5। आपको पता होना चाहिए एम की वैल्यू में जो प्लस माइनस है वो क्या बताता है कि इमेज कैसी है, बिल्कुल ठीक, उसके नेचर के बारे में बता देगा कि रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्ट है। और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या बताता है कि इमेज छोटी बनेगी या इमेज बड़ी बनेगी। तो यहाँ बोल रहा है पहले पार्ट में, तो मतलब फर्स्ट के बारे में दोनों बतानी है, सेकंड के बारे में दोनों बातें, थर्ड के बारे में दोनों बातें। तो जो उसका नेचर है इमेज का, जो इमेज का नेचर है वो कैसा होगा। अब अगर प्लस का है, प्लस का मतलब अगर मैग्निफिकेशन प्लस का है, इसका मतलब ये है जैसा ऑब्जेक्ट है ऐसी इमेज बनी है, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन सेम है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन आपका सेम है, जब तो आपका क्या आता है, प्लस आता है। आपको बताइए तो ऐसा कब होगा, जब इमेज इरेक्ट बनती है। इसका मतलब इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। दूसरी बात, एम की वैल्यू मैंने आपको पहले लिख दी थी कि अगर प्लस की आती है, तो अगर एम की वैल्यू प्लस की आती है तो कैसी होगी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लेंस की, लेंस का नेचर क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं कि लेंस मतलब है कौन सा। ध्यान से देखो, पॉजिटिव इमेज बना रहा है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज है ना वो कॉनकेव भी बनाता है, कॉन्वेक्स का छठा केस भी बनाता है। बट याद करो, अगर वर्चुअल इमेज बन रही है कॉन्वेक्स में तो वो हमेशा इनलार्ज बनती है, मतलब एम की वैल्यू 1 से ज्यादा। बट अगर कॉनकेव लेंस है तो वहां पर हमेशा एम की वैल्यू 1 से कम होती है, याद करना, ठीक है। मतलब हमेशा इमेज बनती है।
यहाँ पे तो बड़ी बन रही है, इसका मतलब ये कॉनकेव नहीं है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉन्वेक्स लेंस का छठा केस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करते हैं बेटा अप्रोच पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, इमेज कैसी है, वर्चुअल डायरेक्ट, और लेंस कैसा है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2। अब तो आप कर दोगे। अगले पार्ट में है m की वैल्यू प्लस के 0.75, प्लस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बहुत बढ़िया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अरे एंड कैसे बना लिया आपने, एंड रुक जाओ अभी सही करते हैं एंड। ये रहा एंड, ठीक है, ये तो हमारी हो गई इमेज। अब सर लेंस कौन सा है? अब बेटा लेंस मैंने आपको अभी बता दी सेम बात आपको कि वर्चुअल इमेज दोनों बनाते हैं, मगर इमेज छोटी बन रही है तो ये 101% कॉनकेव लेंस ही है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज छोटी भी और वर्चुअल डायरेक्ट भी बनती है। थर्ड पार्ट में क्या है इनकी वैल्यू माइनस के 0.5। अब अगर यहाँ m नेगेटिव है तो भैया अगर m नेगेटिव है तो फिर तो डरने वाली बात ही नहीं है, इमेज कैसी हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नेगेटिव किस लिए होता है, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। और लेंस कौन सा हो गया, लेंस तो कंफर्म है कॉन्वेक्स ही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको, डन। चलो इसके बाद चलते हैं आपका होमवर्क क्वेश्चन। एक बार आपको थोड़ा समझा देते हैं, आपको खुद ही करना है, ठीक है, और अगर नहीं होता है तो आप अगली वीडियो के शुरू में उसका सॉल्यूशन देख लेना। सर अभी बता दो, अभी नहीं बेटा, अपने आप ट्राई करो। अगर अपने आप क्वेश्चन करना सीख गए तो आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी फिजिक्स की। चलो क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, आ गया ऊपर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। एक स्टूडेंट है, ये रहा स्टूडेंट, क्या नाम है इसका, इसका नाम मान लेते हैं ये गोलू भाई है, ठीक है। इसने एक्सपेरिमेंट करा एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ, इसने एक्सपेरिमेंट करा एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ। ही पुट्स एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, इसने ऑब्जेक्ट को इस कॉन्वेक्स लेंस के आगे अलग अलग डिस्टेंस पे रखा। एक बार रखा 25 सेंटीमीटर पे, एक बार रखा 30 पे, एक बार 40 पे, और एक बार 60 पे, और एक बार 120 पे। मतलब 5 वैरायटी बनाई ऑब्जेक्ट को रखने की। याद करो कॉन्वेक्स लेंस की हमारी वैरायटी कितनी है, 6। तो कहीं ना कहीं ये वहीं पर इमेज फॉर्मेशन की केसेस में जाने वाला क्वेश्चन। तो उसने 5 जगह रखा ऑब्जेक्ट को। हर केस में उसने क्या करा, इन ईच केस ही मेजर्ड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इसने इमेज नापी, इमेज डिस्टेंस कितना है आपको पता, सब में अलग आने वाला है, फ्रॉम द लेंस। तो जो उसकी मेजरमेंट्स आई वो कितनी आई, 100 सेंटीमीटर, 24, 60, 30 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो हमारा 25 है उसके लिए इमेज 100, और 30 के लिए आपकी इमेज 24, 40 सेंटीमीटर वाले के लिए इमेज 60, और 60 वाले के लिए इमेज 40, सॉरी थोड़ा आगे पीछे कर दिया 30, और 120 वाले के लिए 40। मतलब आपको दिख रहा होगा ना। अनफॉर्चुनेटली हिज रिजल्ट्स आर रिटन इन रॉन्ग ऑर्डर। ले गोलू ने सारा काम खराब कर दिया, गोलू भाई ने सारा काम खराब कर दिया। इन्हें करा क्या, इसने जो u के साथ v नापा इसने अरे रीअरेंज कर दिया, मतलब इसका ऑर्डर बिगड़ गया, मतलब किसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए नहीं इमेज डिस्टेंस किसी और का लिख दिया। तो पहले पार्ट में पूछ रहे हैं ए, रीराइट द इमेज डिस्टेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, जो इमेज डिस्टेंस है उसको सही ऑर्डर में लगाओ, बहुत इजी आप कर लोगे। बी पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द इमेज डिस्टेंस इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज 90 सेंटीमीटर। अब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर हो जाए तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो बेटा ध्यान रखना किसी भी एक केस को पकड़ के एफ निकाल लेना, उसके बाद यहाँ पर उसे यूज कर लेना। सी पार्ट में कह रहा है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिव्स द बिगेस्ट इमेज, किस केस में मैं ऑब्जेक्ट को रखूं जिसमें इमेज मैक्सिमम साइज बने, मतलब m की वैल्यू क्या हो जाए मैक्सिमम, वो भी निकाल लोगे। डी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। देखो फोकल लेंथ आपको लेंस की डी पार्ट में निकलवा रहा है, बट आपको पता है कि अगर आपने फोकल लेंथ लेंस की नहीं निकाली तो आपसे सेकंड पार्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना बेटा सॉल्व, और कमेंट बॉक्स में डाल देना आंसर, और इसका सॉल्यूशन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में शुरू में मिल जाएगा। तो ठीक है बेटा, आज हमने जो है लेंस फॉर्मूला पूरा कर लिया, मैग्नीफिकेशन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो चैप्टर की वो लेके आएंगे आप पावर ऑफ दी लेंस के ऊपर और उसके बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।